राहुल गांधी जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो बची खुची कांग्रेस को भी खत्म कर देंगे। इसके पीछे जो फैक्ट है वो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इससे मुझे मदद मिलती है। और अब बिना देरी किए हुए सीधे मुद्दे की बात करते हैं और आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर भेजिएगा। राहुल गांधी जहां जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि जातीय जनगणना करवाएंगे अगर उनकी सरकार आती है तो, और जिस वर्ग को अभी तक अधिकार नहीं मिला है उसको वो अधिकार देंगे। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में बताया था कि मुंबई की मीटिंग में राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव एक प्रस्ताव पारित करवाना चाहते थे, पास करवाना चाहते थे कि देश भर में जातीय जनगणना इंडिया गठबंधन करवाएगी। और उस प्रस्ताव को रोक किसने दिया था? ममता बनर्जी ने रोका था। और उस प्रस्ताव पर उद्धव ठाकरे की भी सहमति नहीं बन पाई थी। ये खबर मैंने बहुत पहले ही बताई थी, लगभग 15-20 दिन पहले। उस खबर पे लेके अब नेशनल मीडिया में भी बहुत सारे लोगों ने बात कही है। लेकिन अब जो मुद्दा है, राहुल गांधी जो कह रहे हैं, गिनती कर रहे थे कल पत्रकारों से कि इसमें से ओबीसी कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग कितने हैं। लेकिन मैं कुछ आंकड़े लेके आया हूं जो राहुल गांधी के लिए बहुत ही मुश्किल पैदा करने वाले हैं। सबसे पहले समझिए कि इंदिरा गांधी जी ने एक नारा दिया था, न जात पर न पात पर। यानी इंदिरा गांधी जी का नारा था कि न जात पर न पात पर वोट पड़ेगी हाथ छाप पर, यानी कांग्रेस के नाम पे वोट पड़ेगी। राजीव गांधी जी ने एक बात कही थी कि जाति में बांटकर देश तोड़ने की साजिश हो रही है और हम उसका विरोध करते हैं। लेकिन अब हैरानी की तो बात यह है कि राहुल गांधी कह रहे हैं हम तो जाति खेलेंगे। वो ओबीसी वर्ग के लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं, अधिकार दिलाना चाहते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि देश में अभी तक ज्यादातर समय पर कांग्रेस ने ही राज किया है और कांग्रेस के राज में लगभग 250 मुख्यमंत्री बने। यानी कांग्रेस की पार्टी से पूरे देश भर में 250 मुख्यमंत्री बने, उसमें से मात्र 41 मुख्यमंत्री ओबीसी के थे, जो आंकड़ा होता है 17%। ऐसे में पहले तो यहां सुधारने की जरूरत है। उसके उल्टा अगर हम लोग देखेंगे कि बीजेपी के अभी तक 68 मुख्यमंत्री बने हैं, यानी कि 68 मुख्यमंत्री बीजेपी के दल से बने हैं। उसमें से 21 मुख्यमंत्री जो बने हैं ओबीसी से बने हैं, जो कि 31% के आसपास है। कमाल की बात है कि आज तक कांग्रेस के जितने भी प्रधानमंत्री रहे कांग्रेस पार्टी से, उनमें कोई भी ओबीसी या फिर शेड्यूल कास्ट का नहीं रहा है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ब्राह्मण, दूसरे प्रधानमंत्री शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, वो कायस्थ थे यानी श्रीवास्तव थे। तीसरी जो प्रधानमंत्री वो इंदिरा जी थी, ब्राह्मण। उसके बाद इंदिरा जी के बाद कौन प्रधानमंत्री बनता है कांग्रेस से? राजीव जी बनते हैं, ब्राह्मण। उसके बाद राजीव जी के बाद कांग्रेस से प्रधानमंत्री कौन बनता है? नरसिम्हा राव जी बनते हैं, ब्राह्मण। उसके बाद मनमोहन सिंह जी बनते हैं, जो पंजाबी खत्री होते हैं, जो जनरल कास्ट में आते हैं, जो ओबीसी में नहीं आते हैं। तो लगभग 50 साल के आसपास इस देश पर कांग्रेस का हुकूमत रहा है, शासन रहा है। आज तक एक भी ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं बना पाई है। तो क्या राहुल गांधी इस बात की घोषणा करेंगे कि अगर उनकी पार्टी सरकार में आती है तो अगला प्रधानमंत्री ओबीसी से होगा या फिर अति पिछड़ा से होगा या फिर दलित से होगा? सवाल एक ये बड़ा है। इसके अलावा देखिए, ये तो एक मोटा मोटी बात हो गई। कांग्रेस पार्टी के अंदर कितने ओबीसी को जगह मिली हुई है? कांग्रेस की जो सबसे टॉप मोस्ट बॉडी होती है, जिसमें कांग्रेस के सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं, उसको CWC कहा जाता है, यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी। इसमें कांग्रेस से जुड़े सारे बड़े फैसले लिए जाते हैं। ये 84 सदस्यों का एक कमेटी है, यानी 84 सदस्य इस कमेटी में हैं। इनमें से मात्र 16 लोग ओबीसी के हैं, जो कि परसेंटेज के हिसाब से देखिएगा तो 19% बैठता है। इसके बाद अगर दलितों की बात कर लें तो मात्र 12 लोग कांग्रेस वर्किंग कमेटी में हैं, जो कि 14% बनता है। क्या राहुल गांधी इसी तरीके से ओबीसी समुदाय को उनका हक दिलाएंगे? कुलकर्णी साहब जी का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं कि आई थिंक राहुल गांधी डिसाइडेड टू फिनिश कांग्रेस गवर्नमेंट बाय कास्ट सेंसस। देखिए, मैंने बहुत पहले एक बात कही थी अपने वीडियो में कि कास्ट सेंसस यूपी और बिहार तक ठीक है। यूपी और बिहार जैसे राज्यों के लिए कास्ट सेंसस ठीक है।
तमिलनाडु में ओबीसी का आरक्षण 76% ऑलरेडी है, वहां पे कास्ट सेंसस की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब उसके अलावा आप बंगाल में जाइए, 60% से ऊपर जनरल कास्ट की आबादी है, वहां पे कास्ट सेंसस करा के क्या ममता बनर्जी अपने राज्य को खोना चाहेंगी? कोई भी मुख्यमंत्री अपने राज्य में कास्ट सेंसस तभी कराएगा जब उसको उससे फायदा होगा। अब 60% से ज्यादा जनरल समुदाय की आबादी है बंगाल में, अगर वहां कास्ट सेंसस होगा तो फिर उसका नुकसान ममता बनर्जी को होगा। ममता बनर्जी ने इसी की वजह से मुंबई की बैठक में इस प्रस्ताव को रोक दिया कि भैया इसमें समय चाहिए, हमें सोचने विचारने का चाहिए समय। ठीक ऐसी ही हालत महाराष्ट्र में है, जहां पे जनरल जो कैटेगरी की आबादी है वो लगभग 45% के आसपास है। ये मैं किसका ये आंकड़ा दे रहा हूं, 2011 के सेंसस में और जो नेशनल फैमिली सर्वे का जो सेंसस मतलब रिकॉर्ड आया था, डाटा आया था, उसके आधार पर मैं बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में और बंगाल में क्या है। गुजरात में भी लगभग 40% के आसपास जनरल कास्ट है। उसके अलावा राजस्थान में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है। तो कास्ट सेंसस के फायदे नुकसान यूपी बिहार में तो दिख सकते हैं, इसके अलावा पूरे देश में बहुत ज्यादा दिखे इसका थोड़ा सा मतलब डाउट होगा। अब आते हैं ओबीसी प्रधानमंत्री कब बने हैं, किसने बनाया है। सबसे पहले ओबीसी प्रधानमंत्री बने HD देवगौड़ा साहब, जो कि जेडीएस से बने थे और कर्नाटक में वोकालिंगा समुदाय से आते हैं, काफी मजबूत समुदाय है। उसके बाद मोदी जी बने बीजेपी से मोदी जी बने, आप सभी को पता ही है, इसमें कुछ नया नहीं है। दिलीप गुप्ता साहब का एक कमेंट आया, लिख रहे हैं कि 2024 के बाद कांग्रेस का बुरा हाल होने वाला है, जो बच्चे कुचे कांग्रेसी हैं वो भी कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाग जाएंगे। शुक्रिया, आप लोग भी अपनी राय कमेंट में दीजिए। तो क्या ओबीसी आबादी के साथ अभी तक अगर कोई न्याय नहीं मिला है या उनके साथ अन्याय हुआ है ओबीसी आबादी के साथ, तो जो कांग्रेस 55 साल तक सत्ता में रही उसने कोई ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं दिया, उसको जिम्मेदार नहीं माना जाए, या फिर केवल नरेंद्र मोदी की सरकार को या फिर बीजेपी को ये कह के टारगेट कर देना आसान है कि इन्होंने धर्म की राजनीति के लिए, ये ब्राह्मण और बनियों को आगे बढ़ाने के लिए ये ओबीसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। या फिर उस पार्टी से भी सवाल पूछे जाने चाहिए जिन्होंने इस देश पे 55 साल तक राज किया है, और उसमें से 55 साल में से मान के चलिए कि 10 साल और 12 साल निकाल दीजिए, तो उसके बाद 45 साल के आसपास लगभग ब्राह्मण समुदाय से प्रधानमंत्री बने हैं। खैर, ये एक अलग बात होगी। इसके बाद एक और बात करते हैं कि क्या जाति के ही आधार पर अगर प्रधानमंत्री बनना है तो राहुल गांधी बताएंगे कि कश्मीरी पंडितों की आबादी कितनी है देश में। मुझे नहीं लगता कि 1% भी है। अगर कुल टोटल ब्राह्मणों की आबादी जोड़ी जाती तो मुझे लगता है कि 5-7% हो भी जाए। समस्या अब ज्यादा आने वाली है राहुल गांधी के साथ, क्योंकि बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ है इसका इम्पैक्ट अब यहां की पॉलिटिकल पार्टियों पे भी दिखना शुरू हो चुका है। कल तक जो राजद कह रही थी कि जातीय जनगणना जो हुआ है वो एकदम ठीक हुआ है, और कल ही उनके एक MLC हैं रामबली चंद्रवंशी, बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि ये जो जातीय सर्वे हुआ है ये गलत हुआ है। इस पे मतलब हम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। राजीव कुमार दीपक जी का एक कमेंट है कि 24 में मोदी जी अभी तक मजबूत दिख रहे हैं, मोदी जी का रास्ता साफ है। देखिए, ये सारा खेल ही ऐसे होने वाला है कि ओबीसी बनाम सवर्ण, यानी ओबीसी बनाम जनरल कैटेगरी। तो मोदी जी तो यही कहेंगे कि भैया हम तो ओबीसी समुदाय से आते हैं, तेली समुदाय से आते हैं, जो बिहार में तेली समुदाय जो है वो अति पिछड़ा में आता है। अब कुछ लोग कहेंगे मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने अपने जाति को ओबीसी में डलवा दिया था, लेकिन ये बात भी फैक्चुअल गलत है। 1996 में 1996 और 97 के बीच में मोदी जो कास्ट है गुजरात के अंदर, जो घाची तेली समुदाय बिहार के अंदर जाना जाता है, उस समुदाय को 1996-97 में ओबीसी का दर्जा मिला था। उस समय मोदी जी तो ना तो वहां के मुख्यमंत्री थे, ना ही राज्य सरकार में शामिल थे।